हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा, फंक्शन के डोमेन में कोई एक पॉइंट था ना, सो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन हमने सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा और एग्जांपल्स किए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर एक रियल फंक्शन है, ठीक है ना, एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक, तो जहां पे आपको ए बी जो है रियल नंबर्स के सबसेट्स होंगे, मतलब ये रियल फंक्शन है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बोलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने डोमेन, जो फंक्शन का डोमेन है ना, इसके हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ आ गया? तो अगर आपको ये बोले कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो इस फंक्शन का, तो सीधी सी बात है, पहले उसका डोमेन निकालिएगा और डोमेन के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना? अगर कॉन्टिन्यूअस केवल बोल दे, दैट मीन्स अपने डोमेन की बात कर रहा है और उस डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना? पिछली बार क्या था, किसी पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे, अब यहां पे पूरे डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए, तो सिंपली अगर बोले कि एफ फ्रॉम ए टू बी कोई फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना? तो चलिए, ये एक डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी का, मतलब पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूटी का। तो यहां से मैं डेफिनेशन, कुछ और डेफिनेशंस होंगे जिनको फटाफट हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, लेट एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यहाँ पे ए बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये रियल फंक्शन है। सो लेट दिस बी अ फंक्शन, लेट दिस बी अ फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन। then we say that f is continuous। ठीक है ना, f is continuous। अब अगर मैं बोलूं continuous, इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन है ना, उसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, continuous होगा। so we say that f is continuous if it is continuous at each point, continuous at each point of its domain A। ठीक है ना, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मैं बोलूंगा, सिंपली बोलते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी आपको बोले ना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स अपने डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एग्जांपल्स में क्या देता है कि जैसे फंक्शन डिफाइन कर देगा, बोलेगा कि प्रूव करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन को जो है, फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है, जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर लूं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे फंक्शन को जैसे आपको इस तरीके से डिफाइन करता है, एफ एक्स। मान लीजिए मैं अगर पूरे रियल नंबर्स पे ही डिफाइन करना चाहता हूं, जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, तो देखिए इस तरह से डिफाइन करता है। एफ एक्स को कुछ मान लीजिए डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ एक्स मान लीजिए पॉलिनोमियल हो जाता है, फिर एच एक्स, फिर मान लीजिए आर एक्स। ये जो मैं लिख रहा हूं ये अलग अलग फंक्शंस ऑफ एक्स होंगे। अब क्या करता है, इंटरवल पे डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा ना कि एक्स जो है अगर लेस देन और इक्वल टू ए है, ठीक है ना, या फिर लेस देन ए, फिर आपको डिफाइन करेगा कि अगर एक्स जो है ए दिस और मान लीजिए लेस देन बी, फॉर एग्जांपल। फिर जो है यहाँ पे डिफाइन करेगा आर एक्स अगर एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, जस्ट फॉर एग्जांपल। इस तरह से फंक्शन डिफाइन करता है और बोलता है ना कि इसके कॉन्टिन्यूटी का डिस्कस करिए।
तो आपको करना क्या होता है, पहली चीज जब ऐसे दिया हो तो आपको तुरंत दिमाग में बिठाना है कि फंक्शन जो है उसका डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया है, ठीक है ना, ये रियल नंबर फंक्शन का डोमेन है। अब ये करता क्या है कि इस डोमेन में ना अलग अलग रियल लाइन के लिए ये करता क्या है ना कि ये फंक्शन के डिफिनीशन को ब्रेक करता है, मतलब इंटरवल्स में इस पूरे रियल लाइन सिस्टम को ब्रेक करता है। पहली चीज देखिए, ये पॉइंट अगर मेरा ए है तो जब x जो है इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से a तक जाएगा ना, तो इस फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो क्या है, gx है। फिर यहाँ पे कोई रियल नंबर है फॉर एग्जांपल b, तो a टू b के बीच में, अब यहाँ पे इक्वल भी लगा सकता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो a टू b के बीच में फंक्शन का डिफिनीशन hx है, और b से बड़ा मतलब b से लेके प्लस इंफिनिटी तक, इसका मतलब यही हुआ फंक्शन का डिफिनीशन जो है ये है। तो ऐसे केसेस में आपको जब कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो जैसे डिफिनीशन में क्या बोला है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो अपने हर एक पॉइंट पे, मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पे। तो डोमेन के हर एक पॉइंट पे, तो ये तो सेट ऑफ रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स ना, तो फिर आप कैसे चेक करेंगे, हर एक पॉइंट को आप चेक करेंगे। तो मैं तरीका बता रहा हूं, आप उन पॉइंट्स पे चेक करिए कॉन्टिन्यूटी। देखिए अगर इस तरह से है, फंक्शन जनरली आपको पॉलिनोमियल दे देता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे देगा, तो क्या होता है कि ये जो डिफिनीशन ऐसे डिफाइन करता है ना कि x लेस देन और इक्वल टू a, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए जनरली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। उसी तरीके से a मतलब इससे हर एक रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू a के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी तरीके से a टू b पे जो फंक्शन डिफाइन किया इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी तरीके से ये भी। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जहां पे डिफिनीशन चेंज करता है। ये देखिए डिफिनीशन यहाँ पे चेंज कर रहा है ना, तो यही पे प्रॉब्लम होगी। बाकी माइनस इंफिनिटी से लेके a तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओपन इंटरवल। इस पॉइंट a पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जहां से डिफिनीशन चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे a से लेके b पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इस इंटरवल में ओपन में। प्रॉब्लम कहां पे होगी, इस पॉइंट b पे। a पे तो ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे चेक कर चुके हैं, फिर इस यहाँ पे दिक्कत होगी जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, जो कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको फंक्शन इस तरह से डिफाइन करे और बोले कि इसके कॉन्टिन्यूटी चेक करो, मतलब वो पूरे डोमेन में बोल रहा है कॉन्टिन्यूटी की, तो आप क्या करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो, जैसे यहाँ पे a पे चेंज है, फिर किस पे चेंज है, b पे, तो आपको क्या करना है, जिन पॉइंट्स पे डिफिनीशन चेंज है उसी पॉइंट पे जो है आप फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो ये एक तरीका है, यहाँ पे आप चेक करिए कि जहां जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है ना, उन पॉइंट्स पे आपको चेक करना होता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कुछ स्पेशल फंक्शन दे दिया, जैसे मान लीजिए इसके लिए बोलता है कि ये gx जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है, तब वो अलग इशू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है तो फिर तो इस इंटरवल में, ये देखिए इस इंटरवल में जो भी मैं इंटीग्रल पॉइंट लूंगा ना, इंटीजर्स, वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो फिर आप स्पेशली उन पॉइंट्स पे भी चेक करें जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन जनरली आपको पॉलिनोमियल्स देता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल लो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लो, वहां पे फंक्शन जनरली कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे ये डिफाइन किया तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रॉब्लम केवल इस इंड पॉइंट पे होती है जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो फिर आप इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली आप इंड पॉइंट्स पे, जहां जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो, उन्हीं पॉइंट्स पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। क्लियर है? मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? चलिए, मैं न्यूमेरिकल भी करूंगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया पूरे डोमेन में फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है। एक यहां पे डेफिनेशन 3 में कर देता हूं। फंक्शन क्या होता है, कभी कभी इंटरवल पे डिफाइन करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जनरली आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे ये इंटरवल फॉर्म्स की बात करता है। तो मैं क्या लिखना चाहता हूं, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो देखिए इंटरवल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं जो हम जनरली जानते हैं। क्या क्या? सो इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स ध्यान दीजिए,
थ्री टाइप्स के हम लोग ऐसे अगर जनरल देखो, एक तो था ओपन इंटरवल ए बी, दूसरा क्या था सेमी ओपन क्लोज, या तो ये मैं बात करता हूं या फिर जो है इधर ओपन कर दिया इधर क्लोज कर दिया, और तीसरा जो केस आता है क्लोज इंटरवल। यही तीन टाइप के इंटरवल्स बेसिकली हम देखे थे। अब क्या करता है ये जो फंक्शन है ना, इन्हीं किसी एक इंटरवल पे डिफाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं जनरल लेके चल लेता हूं क्लोज इंटरवल ए बी, इस पे डिफाइन कर देता है, और इधर मान लीजिए मैं रियल नंबर सी कोडोमेन में लेता हूं। तो इंटरवल्स में आप अगर इसको समझ गए तो ये दोनों अपने आप हो जाते हैं। तो जनरली क्या करता है फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन करता है, मतलब फंक्शन का डोमेन यहाँ पे क्या लेता है, कोई भी क्लोज इंटरवल। तो हम बेसिकली जो बात करना चाहते हैं, ये लिखा होना इन एन इंटरवल, मतलब हम क्लोज इंटरवल की बात करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ा केयरफुली आपको देखना है जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस इसी से समझाऊंगा। क्लोज इंटरवल ए बी, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी है, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे क्या है मेरा ए है और यहाँ पे बी है। अब ये देखिए क्लोज इंटरवल है, मतलब ए भी इसमें आएगा बी भी इसमें आएगा, और इसके बीच में क्या सारे के सारे रियल नंबर्स भी आएंगे। तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए, प्लीज चेक करिएगा ये, ठीक है ना। तो मेरा इंटरवल की अगर बात बोलूं तो ये इंटरवल है, यहाँ पे ए भी इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज्ड है, याद रखिए। इसमें ए और बी को हटा देते हैं, इसमें ए को इंक्लूड करेंगे बी को हटाएंगे, इसमें ए को हटाएंगे बी को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जो केसेस हैं इसका स्पेशल केस है, तो इसी पे कॉन्टिन्यूटी हमें समझना है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कर ले जाएंगे। तो चलिए, जब आपको क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की बात करें, क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आप पहले इस ओपन इंटरवल ए बी की बात करिए, मतलब क्या हुआ, ए और बी को छोड़ दीजिए, अंदर के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गया, ठीक है ना। ए और बी को छोड़ के इसके बाद जितने यहाँ पे रियल नंबर्स है ना, सब पे फंक्शन को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब इंड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे मैं ए की बात करूं, ठीक है ना, मैं बोलूं कि कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में, इसका मतलब क्या है कि ए पे भी कॉन्टिन्यूअस हो, बी पे भी कॉन्टिन्यूअस हो, और इसके अंदर जितने पॉइंट्स है इस इंटरवल में सब पे कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल यही डिफाइन करते हैं कि ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है सब पे कॉन्टिन्यूअस हो। ए और बी के बीच में मतलब ओपन इंटरवल ए बी में। अब ध्यान दीजिए, ए पे भी होना चाहिए बी पे भी। अब ध्यान दीजिए, ए और बी पे थोड़ा सा अलग तरीके से कॉन्टिन्यूटी करते हैं। बीच का कोई पॉइंट यहाँ पे लेंगे ना सी, तो इस पे वही रूल लगेगा अभी जो हमने डिफिनीशन देखा था कि आप लिमिट निकालिए इस पॉइंट पे और दिखा दीजिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक इसके इक्वल है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। तो बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे, ए और बी को छोड़ के कोई भी यहाँ पे रियल नंबर लेंगे कोई भी, तो सब पे आप यही फार्मूला लगाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें, आपस में इक्वल हो। लेकिन जो इंड पॉइंट्स है यहाँ पे आपको फोकस करना है फ्रेंड्स, मैं बार बार इसको डार्क कर रहा हूं, ए और बी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप समझिएगा। अगर मैं बोलूं ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन क्या होता है, इस पॉइंट ए पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट बाय डिफिनीशन क्या होता था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अब देखिए ये h बहुत छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मतलब ये क्वांटिटी जो है ना a माइनस एच, ये a से छोटा होगा। a से छोटा होगा, मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा पॉइंट है a माइनस एच, ये ग्रीन वाला यहाँ पे जो दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस पे क्या करते थे, जब ये लिमिट निकालते थे तो फंक्शन का डिफिनीशन में x की जगह a माइनस एच रखते थे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये फंक्शन तो इस इंटरवल में डिफाइंड है ना, केवल a पे डिफाइंड है, a के लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे, बात समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू तो रखते हैं ना a माइनस एच फंक्शन के डिफिनीशन में, लेकिन फंक्शन तो इधर डिफाइंड नहीं है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इस इंड पे लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात ही नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट की बात कर सकते हैं। देखिए a प्लस एच बिल्कुल बात कर सकते हैं क्योंकि a प्लस एच पे फंक्शन डिफाइंड है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो लेफ्ट इंड होता है a ना,
उस पे आप क्या करते हैं, उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे। तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी के लिए बस आप ये दिखा देंगे, लिमिट क्या, x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे केवल राइट हैंड, देखिए राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, a प्लस एच यहां पे रखेंगे। तो इस इंड a पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तब आप बोलेंगे जब राइट हैंड लिमिट इस a पे एग्जिस्ट करे और बस ये किसके इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब क्लोज इंटरवल में बात करते हैं तो लेफ्ट वाला जो इंटरवल का पॉइंट है ना, ए जो बाउंड्री पॉइंट है, इस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे। क्वांटिटी दिखाने के लिए सीधे सीधे इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट दिखा देंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब चलिए उसी तरीके से आते हैं बी पे। बी मेरा क्या है यहाँ पे, अब बी पे आपको मैं बोलूं कि b प्लस एच मतलब राइट हैंड लिमिट, तो देखिए b प्लस एच यहां पे होगा, यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन तो इस इंटरवल में है ना, b के राइट में है नहीं, तो यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट नहीं चेक करते, हम बेसिकली b पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो जब इस इंड पे आप चेक करेंगे तो आपको दिखाना क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करे और किसके इक्वल हो, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। ये दो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरवल्स में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी और होम एग्जाम्स में भी आपको अगर लेवल उठाएगा तो इंटरवल्स ही देते हैं। तो इंटरवल्स में कैसे चेक करेंगे, फिर से क्लोज इंटरवल पे वो पूछते हैं, तो क्लोज इंटरवल बोलेगा तो a और b के बीच में हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। उसके लिए ये वाला जो हमारा डेफिनेशन था, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, आपस में इक्वल हो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। तो बीच के हर एक पॉइंट पे के लिए हम इस तरीके से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट निकालेंगे। बस ये इंड पॉइंट पे डिफिनीशन के लिए थोड़ा सा चेंज है। लेफ्ट हैंड वाला जो बाउंड्री है a, इस पे केवल राइट हैंड लिमिट आप दिखा दें, निकालेंगे और दिखा देंगे कि राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो फंक्शन इस पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकालते हैं वो मैंने आपको रीजन बताया। उसी तरीके से ये राइट वाला जो इंड होगा इंटरवल का बी, इस पे हम केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और दिखा देंगे कि ये एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है उस पॉइंट पे, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है इस बी पे। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हम बात नहीं करते। मैं समझा पाया, प्लीज बोलिएगा। सो यहां पे ये था आपका डेफिनेशन का जो दो पार्ट्स थे। पिछली वीडियो में हमने किसी एक पॉइंट पे देखा, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉड सेंस में डोमेन पे बात करेंगे। तो डोमेन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसके मतलब क्या हुआ, डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे भी देखिए जैसे इंटरवल्स में ब्रेक हो रहा था ना, देखिए ये इंटरवल ही तो बनेंगे। तो जब इंटरवल में आपको चेक करना है तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी क्लोज इंटरवल पे दे तो इधर लेफ्ट वाले इंड पे आपको केवल राइट हैंड लिमिट निकालना है और दिखा देना वो एग्जिस्ट करती है फंक्शन की वैल्यू के। उसी तरीके से बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है और दिखा देना उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। क्लियर है। सो ये है कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे जब भी आपको, जैसे पॉइंट पे देगा तो बहुत आसान है, पॉइंट पे तो हमने पीछे जाके चेक किया, लेकिन या तो इंटरवल में दे या फिर अपने पूरे डोमेन में पूछे तो कैसे चेक करना है हम लोग यहाँ पे सीखे। अब एक एग्जाम्पल में करके अगर आपको बताऊं तो चीजें आपको ज्यादा प्रॉपर समझ में आएंगी। तो चलिए अब मैं ये एग्जांपल आपको एक्सरसाइज से उठा रहा हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और सबसे फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6 ही। यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड, जो क्वेश्चन है मैं इसको लिखता हूं, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f where f is defined as, अब f को डिफाइन करता है यहां पे देखिए कैसे, fx इक्वल टू
2x प्लस 3 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। अब ध्यान दीजिए, मैं इसी की बात कर रहा था कि जब ऐसे लिखे मतलब वो फंक्शन की जो बात कर रहा है ना, कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी पूरे डोमेन में। अब ध्यान दीजिए, ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो कहां से कहां तक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आप निकालते हैं। यहाँ पे फंक्शन R टू R डिफाइन कर रहा है, मतलब पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये डिफाइन कर रहा है। इसका डोमेन ऑफ डिफिनीशन यही है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए जरा, ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मैंने तरीका बताया था कि जहां पे फंक्शन के डेफिनेशन चेंज होना, पहले उसी पॉइंट पे आपको अटैक करना है। तो देखिए यहाँ पे किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है डेफिनेशन, वो है पॉइंट मेरा x इक्वल टू 2। प्लीज चेक करिएगा, तो ये मेरा 2 है, यहाँ पे आपको चेक कर रहा है, मतलब डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ठीक, अब जरा एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है फ्रेंड्स, सॉरी x लेस देन और इक्वल टू 2, पहले यहां पे आते हैं। जब x लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब आपकी बात क्या कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, प्लीज चेक करिएगा, यहां तक। अब ये क्या होता है, ये वाला कंडीशन जो लिखा है, ये एक इंटरवल है, क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके 2, और यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल भी करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 को लेना है, देखिए इक्वल लगा दिया। सेकेंड पार्ट के डिफिनीशन में जब जा रहा है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हुआ, 2 को छोड़ना है और इसके आगे सारे रियल नंबर्स, मतलब क्या हुआ, इस 2 को केवल छोड़ दीजिए और यहां से लेके पूरा व्हाइट वाला पोर्शन, उसको देखिए मैं यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा हूं। तो ये जो पोर्शन है, सेकेंड पार्ट है डिफिनीशन का, ये क्या है, ओपन इंटरवल 2 से लेके इंफिनिटी, इसकी बात कर रहा है दोनों पार्ट में। ये मेरा पार्ट क्या है, ये है माइनस इंफिनिटी से 2, और इसकी जो बात है 2 से लेके इंफिनिटी, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब डिफिनीशन ऐसे डिफाइन करे, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया, तो पहले आप चेक करिए ना, आपको चेक तो करना ही करना है किस पॉइंट पे, जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो। अब ध्यान दीजिए, मैं इस इंटरवल में आता हूं, माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 2, इसमें जो फंक्शन का डिफिनीशन है वो क्या, देखिए 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैं जानता हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना, मतलब इस इंटरवल में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से जब 2x ग्रेटर देन 2 है, मतलब इस ग्रीन वाले इंटरवल में, तो मेरा डिफिनीशन ये है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस न हो, तो यहाँ पे केवल और केवल एक पॉइंट है ना, इसी पे हमें चेक करना है, और वो क्या है, 2। यही मैं आपको बोल रहा था कि जहां डेफिनेशन चेंज हो उसी पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो हमें बस x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अगर यहाँ पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है 2 पे भी, तो पूरे डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पे नहीं रहेगा। और अगर 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है तो केवल यही एक पॉइंट होगा, क्योंकि इसके अलावा हर एक रियल नंबर पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि ये जो डिफिनीशंस है ना, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की डिफिनीशन है ना, पॉलिनोमियल्स। समझा पाया फ्रेंड्स? तो हमें क्या चेक करना है, केवल x इक्वल टू 2 पे। तो बट इसके लिए कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो आप आता हूं, सिंस fx इज polynomial इन किसमें, माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज इंटरवल, एज वेल एज कहां पे, ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। मैं लिख रहा हूं fx जो है पोलिनोमियल है इन दिस एज वेल एज इन दिस, ठीक है ना। सो it is continuous यहां पे मैं आता हूं, continuous in above intervals. So as definition of fx changes
changes at x is equal to 2 only, so we check its continuity at x is equal to 2 only। क्लियर है फ्रेंड्स? बस आपको x is equal to 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिफिनीशन के हिसाब से ध्यान दीजिए, x is equal to 2 जो है ना इस इंटरवल पे है। देखिए फंक्शन डिफाइंड है, इस 2 पे भी डिफाइंड है, 2 के आगे भी, मतलब 2 ये पूरा फंक्शन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो 2 के लेफ्ट में भी डिफाइंड है, 2 के राइट में भी डिफाइंड है और 2 पे भी डिफाइंड है। मतलब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की भी बात करेंगे, ठीक है ना। और खैर इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफिनीशन तो यहाँ से डिफिनीशन दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन में, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, इसकी मैं बात करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए फंक्शन के डिफिनीशन में हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे 2 माइनस h रखेंगे। लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है, ये जो x है अगर इसको आप x लेते हैं तो ये x है क्या, देखिए लेस देन 2 है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। 2 में से कुछ पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो भले ये 1.999 ही आए तो ये 2 से छोटा है। तो जहां पे 2 से छोटा है जो फंक्शन का डिफिनीशन है वहां पे x की जगह 2 माइनस h रखेंगे। तो देखिए 2 से छोटा कहां पे, देखिए ये लिखा है ना, x जब लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब लेस देन 2 है तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, ये है। मतलब हम यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस h। तो फंक्शन क्या डिफाइन किया है, 2x प्लस 3, ठीक है ना, क्या डिफाइन किया है, 2x प्लस 3, जब x जो है लेस देन 2 है। तो यहां पे हम x की प्लेस पे 2 माइनस h रखेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आइए 2, और x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2 माइनस h, और यहां पे क्या है प्लस 3। अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, h टेंड्स टू 0, ये 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3। अब देखिए ये पोलिनोमियल है, डायरेक्ट h इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4, और यहाँ से 2 इंटू 0 मतलब 0, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया फ्रेंड्स, 7। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है x इक्वल टू 2 पे 7 आ गया। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, बाय डिफिनीशन क्या होगा फ्रेंड्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब ध्यान दीजिए ये 2 प्लस h है, अगर h जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है, h जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी 2 से बड़ी आएगी, 2 से बड़ी आएगी मतलब 2.0001 ही रहे, लेकिन ये बड़ी क्वांटिटी होगी 2 से, ये 2 से बड़ी है। तो ये 2 प्लस h कहाँ पे रखेंगे, फंक्शन के डिफिनीशन में उन पॉइंट्स पे रखेंगे जहाँ पे मतलब वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे x जो है 2 से बड़ा है। तो x जब 2 से बड़ा है तो यहाँ पे डिफिनीशन अब ये है, अब ये डिफिनीशन क्या है, 2x माइनस 3, याद करिए। तो यहाँ पे अब डिफिनीशन जब x जो है 2 से बड़ा है तो 2x माइनस 3 है, प्लीज चेक करिएगा। तो 2x माइनस 3 अब रखिए, ठीक है ना, 2x माइनस 3 यहीं पे आप रखेंगे x के प्लेस पे 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब चलिए रखिए 2 और यहाँ पे 2 प्लस h और यहाँ पे माइनस 3। अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे रखिए 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, प्लीज चेक करिएगा, माइनस 3। यहाँ पे क्या था डिफिनीशन में, देखिए प्लस 3 था, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस 3 है, तो ये हो गया मेरा माइनस 3। अब देखिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है, h की जगह डायरेक्ट 0 रखिए, तो 4 प्लस 0 माइनस 3। अब देखिए 4 माइनस 3 क्या होता है फ्रेंड्स, 1। अब जरा देखिए फ्रेंड्स, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था, इस पॉइंट 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं हुई, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फ्रेंड्स।
क्या नहीं करती है। तो यहां पे आप सीधे सीधे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट दिस x टेंड्स टू 2 पे चेक कर रहे थे fx, ये मेरी वैल्यू कितनी आई थी 7, प्लीज चेक करिएगा। ये नॉट इक्वल टू है इसी पॉइंट पे फंक्शन की मतलब राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 पे, और ये मेरा क्या है 1, प्लीज चेक करिएगा 7 और 1, ठीक है। सो लिमिट आपस में एग्जिस्ट तो करती है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx does not exist, does not exist। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा fx is discontinuous या नॉट कॉन्टिन्यूअस, discontinuous at x इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा, हमने कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे क्या डिफिनीशन सीखा था कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करे इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पे वही केस हमने देखा कि फंक्शन तो जो डिफाइन था उसके अकॉर्डिंगली हम गए क्वेश्चन में, और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो डिफिनीशन चेंज हो रहा था 2, इसी पे प्रॉब्लम थी। और 2 पे वाकई हमने जब चेक किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी 7 आ रही थी और राइट हैंड लिमिट मेरी 1 आ गई, मतलब दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। और जब दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू 2 पे, प्लीज बोलिएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे यही था कि सारे डिसकॉन्टिन्यूटीज निकालिए, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो यहाँ पे केवल और केवल एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो अब आपका ड्यूटी होगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, इवन 13 तक आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी जैसे ही हम अगले मतलब वीडियोस के बाद एक्सरसाइज पे घुसेंगे, ठीक है ना। अब हमें एक्सरसाइज ही करना है, अब कुछ करना नहीं, एक्सरसाइज ही करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो मे भी एक और वीडियो आपको मिले थ्योरी पोर्शन पे। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करके हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे जाना है। और जब एक्सरसाइज पे जाना है फ्रेंड्स, तो आप सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करते रहें। कहीं पे पॉइंट पे दिया होगा, कहीं पे इंटरवल में दिया होगा, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके से करना है, अप्रोच समझ में आ जाना चाहिए। होपफुली मेरा जो एफर्ट था, मैं जो बताना चाहता था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा, हाँ यहाँ पे जो बताया मैंने, अगर यहाँ पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन अभी भी अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स और थोड़े हो जाते, तो फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज पे चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के थ्रू हम करेंगे ही करेंगे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, ये होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस। मैं ये नहीं बोलता मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं मतलब इतना अच्छा बहुत क्लियरली मतलब एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं ये सब कुछ नहीं बोलता। बस इतना मैं बोलता हूँ कि मैं एफर्ट देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ये एफर्ट आपके पास पहुँच जाता है तो प्लीज़ इसको अप्रिसिएट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब ये कंटिन्यूएशन में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करके एक्सरसाइज 5.1 पे चलेंगे, ठीक है ना। बट बिफोर दैट ये टॉपिक अब धीरे धीरे खत्म ही होगा। जब स्टार्ट हो गया चैप्टर 5, इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, कौन सा चैप्टर जो आपको ज़्यादा परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम उसी पे वोटिंग के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अपना आप ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।